टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, पिछले जो वीडियोस हमने देखी, जो पिछली वीडियोस थी हमारी, वो सारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड थी। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी हमें मदद करती है फिजिक्स में। अभी एक टॉपिक और भी बहुत हमें मदद करता है, वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक काफ़ी ये टॉपिक है जो मेडिकल वाले बच्चों को डराता है कि हाँ भी मेरे को इंटीग्रेशन नहीं करनी आती। तो ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता, अगर ध्यान से समझा हो तो बहुत ईजी टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा पहले कि इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। तो बेसिक मीनिंग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम उसका बेसिक मीनिंग अगर तुम्हें समझ लग गया तो फिर उसके बाद उसका एक्चुअल मीनिंग मतलब फिजिकल मीनिंग समझना पड़ेगा। तो ये वाली जो वीडियोस है इंटीग्रेशन की, ये मैं 2 पार्ट्स में लाऊंगा, 3 पार्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैंने इसमें समझाया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग। अगले में मैंने समझाया होगा फिजिकल मीनिंग, और उससे अगले में मैंने क्वेश्चंस लगाए होंगे। क्वेश्चन तो इस वीडियो में भी लगेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक लेवल से ही शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलो, मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये आपका चैनल है इश्के साइंस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले होती किसकी है? इंटीग्रेशन होती है एक फंक्शन की, ठीक है। इंटीग्रेशन कैन बी डन ऑफ अ फंक्शन। तो इंटीग्रेशन क्या होती है? किसी फंक्शन की ही होती है। तो सपोज कर लो y है मेरे पास 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x। अभी मैं आपको कहता हूं कि आप इसके डिफरेंशिएशन कराएंगे। पढ़ हम इंटीग्रेशन ही रहे हैं, पर इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन कराते हैं इसकी। तो dy/dx करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी? 4 3 नीचे आ जाएगा बच्चे, ऊपर से एक माइनस कर देंगे। तो 3 4 3 ऊपर नीचे आ गया और ऊपर से एक माइनस कर दिया। सिमिलरली 2 नीचे उतार लिया, ऊपर से एक माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ पर पावर 1 है, 1 को नीचे उतार लेंगे और ऊपर से एक माइनस कर देंगे तो 0 रह जाएगा। 4 3 का क्या हो जाएगा? 12x² 12x प्लस 7। x की पावर 0 बचे 1 होती है, तो सिंपल मैंने क्या लिख दिया 1। तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। अभी आपको मेरे को पता चल गया कि मेरा जो dy/dx है वो किसके बराबर है? 12x² प्लस 12x प्लस 7। अभी मेरे को ये समझना है, मैं dx को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये मिल गया आपको एक डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। पर अगर मैं कहता हूं कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ, कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ कि ये नहीं था तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें ये देता हूं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें डेरिवेटिव दिया और तुमसे पूछा ये किस फंक्शन का है। तुमसे क्या पूछा? इसको मैं भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और मैं अभी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं ये डेरिवेटिव है तुम्हारा, तो ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का हुआ है। तो ये जानने के लिए कि जो तुम्हारे पास गिवन डेरिवेटिव है वो किस फंक्शन से आया है, जो गिवन डेरिवेटिव है वो किस फंक्शन से आया है, उसको जानने के लिए हम क्या कराते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे मेरे पास कोई डेरिवेटिव हो y, कोई फंक्शन है y, उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया y', तो उसकी डिफरेंशिएशन कर दी हमने, तो हमारे पास डेरिवेटिव कितना आता है? y'। उस y' से अगर मेरे को फिर फंक्शन तक पहुंचना है तो मेरे को क्या करानी पड़ती है? इंटीग्रेशन। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो इंटीग्रेशन होती है बच्चे, वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं फिर बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, कोई भी फंक्शन लाइक दिस, कोई भी ऐसी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसका आपने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव तो बन जाएगा f'(x), डेरिवेटिव बन आ गया आपके पास। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव से फिर फंक्शन खोजना है तो आपको क्या करानी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। तो अगर आपको कभी भी जीवन में कोई आपको डेरिवेटिव दे देता है और डेरिवेटिव देकर ये पूछता है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो तब आपको क्या करानी पड़ेगी? इंटीग्रेशन करानी पड़ेगी। सिंपल सी मैंने बात कही कि अगर कभी भी आपको कोई डेरिवेटिव दिखता है और उससे आपको फंक्शन चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव से आपको ये जानना है ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, तो सिंपल आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कराएंगे।
तो ये मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी देखो इस वीडियो में तो हमने बिल्कुल बेसिक समझना है, ठीक है। तो इतना पहले तुम नोट कर लो कि इंटीग्रेशन की होती किसकी, इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की होती है। और दूसरी बात मैंने क्या समझाई, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज थे, इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो बस हमने इसी लाइन से, ये हम लाइन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज को बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y की जगह आप रख दोगे x रेज टू पावर n। अभी n को आप नीचे उतारो, ऊपर से एक n माइनस वन कर दो। ये आपको जनरल फॉर्मूला पता है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका डेरिवेटिव ही इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एक्स एन, तो अगर आपका डेरिवेटिव इस फॉर्म में होगा तो आपको इंटीग्रेशन करानी पड़ेगी। इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है इंटीग्रल y dx। इंटीग्रल, इसे इंटीग्रल कहते हैं पूरी चीज को, इंटीग्रल इसको इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ y dx, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये dx क्यों मल्टीप्लाई किया? बच्चे dx मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कराया है क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो ही उसकी सकती है जिसकी डिफरेंशिएशन हो चुकी है, तो dx हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपका डेरिवेटिव है इस फॉर्म का, दैट इज xn फॉर्म का, तो हमने बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस से फॉर्मूला बनाना है। इसमें पहले n नीचे आया था और बाद में n माइनस वन हुआ था। इसमें आप टेढ़ा करो, इसमें पहले आप n प्लस वन कर दो और इसी वैल्यू को नीचे को डिवाइड करा दो, तो यहां से आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। बड़ा सिंपल था। इसमें क्या हुआ था, पहले n नीचे उतारा था, फिर n माइनस वन कराया था, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, हमने इसमें n प्लस वन पहले कराया और इसी वैल्यू को बाद में डिवाइड कराया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई थी और यहाँ पर क्या हुई थी, डिवाइड। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल किसका, उस डेरिवेटिव का जिसकी फॉर्म है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अगर मैं तुम्हें कहूं कि y इज इक्वल टू x5 की इंटीग्रेशन करके बताओ, तो तुम बड़ी आसानी से कर दोगे। तुम कहोगे सर इंटीग्रल का जनरल फॉर्मेट होता है इंटीग्रल y dx, उसमें आप y की वैल्यू रख दीजिए x5 dx और इंटीग्रेशन सिंपल अगर कोई डेरिवेटिव xn की फॉर्म में आता है तो आपने फॉर्मूला में बताया वो है 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 किया, कुछ नहीं किया, दैट इज x6 अपॉन 6। एक और एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल टू, ये क्या है, x की पावर कितनी होगी, 6 होगी, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। ये हमारा डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को लिख देंगे इंटीग्रल y dx x6 dx x6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 x7 अपॉन 7। अगर मैं पूछता हूं, अभी तो देखो ओरली आंसर आ जाएंगे, x रेज टू पावर 9, तो बहुत सिंपल है सर, ऊपर 1 प्लस कर आ गया 10, फिर उसी को नीचे लिख दिया x 10 बाई 10 इंटीग्रल y dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 10 dx, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 8, तो सिंपल है, इस इंटीग्रल, इस डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या आएगी, एक प्लस करो 9 अपॉन 9, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें पढ़ा के आया था कि कोई फंक्शन है, उसका तुम डेरिवेटिव लेते हो, y प्राइम आ जाएगा, और जो y प्राइम तुमने डेरिवेटिव लिया तो y प्राइम आ गया, और y प्राइम से मतलब डेरिवेटिव से फंक्शन खोजना है तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें इतनी बात पता चल गई है, तो एक प्रूफ भी ले लेते हैं कि हाँ भी ये सही पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ये तुम्हारा फंक्शन है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कराने पर यही डेरिवेटिव आता है,
तुम इसकी डिफरेंशिएशन करा कर देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x6 अपॉन 6 को नीचे उतारोगे, ऊपर से माइनस कर दोगे 5 आ जाएगा, नीचे 6 पहले से ही है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और x5। हाँ जी, तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव यही है और इस डेरिवेटिव्स का इंटीग्रल करके हम वहां पर ही पहुंच रहे हैं। तो यहां से प्रूव हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल अगर तुम्हें नहीं समझ लगा तो मैं बड़ी सिंपली समझा देना चाहता हूं कि अगर x रेज़ टू पावर 18 है तो तुम क्या लिखोगे, इंटीग्रल y dx। ये यहाँ पर तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि फंक्शन को। ये y हमारा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x 18 dx। x 18 की इंटीग्रेशन 18 प्लस 1 ओवर 18 प्लस 1 दैट इज x 19 अपॉन 90। तो सिंपली तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, देखे भी कर सकते हो। तो इसको अगर तुमने नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो, और ये जो बेसिक सिंपल सी एग्जांपल्स करवाएंगे उनको तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को लगता है तुमने नोट कर लिए। तो अभी देखो क्या है, एक सेकंड रुको, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो जो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ये है x 3/2। सर इसकी इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन करानी है। तो जनरल फॉर्मेट में लिखो इंटीग्रल y dx x 3/2 dx। तो कैसे आ जाएगी, 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1। तो ये 2 एलसीएम से चला जाएगा, ये 5/2 और ये भी कितना आ जाएगा 5/2, दैट इज 2/5 x 5/2। ठीक है, सिंपल था। सिमिलरली y इज इक्वल टू x 7/5, इसकी इंटीग्रेशन मेरे को करानी है। तो जनरल फॉर्मेट में लिखो इंटीग्रल y dx x रेज 7 रेज, एक सेकंड, तो इसको लिखो x 7 रेज पर 5 dx। तो कैसे कराओगे, 7/5 प्लस 1 ओवर 7/5 प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5 ओवर 5, इधर भी 7 प्लस 5 ओवर 5, x 12/5 और यहाँ पर भी 12/5, जिसको तुम 5 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हो 5x 12/5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 7/5 की इंटीग्रेशन करके बताओ। सिमिलरली y इज इक्वल टू x 3/9, 3/8 की इंटीग्रेशन पूछते हैं तुम्हारे से। तो तुम क्या लिखोगे, इंटीग्रल y dx x 3/8 dx। इसको कैसे करना है, 3/8 प्लस 1 ओवर 3/8 प्लस 1, सिंपल है। तो इसमें क्या करो, ये 11/8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 11/8। तो 8x अपॉन 11/8। तो सिंपल ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो फ्रैक्शन में। तो ये तुमने इंटीग्रेशन की वो अलजेब्रिक फंक्शंस की जो कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक और करते हैं, x 4/7। तो मेरे को क्या लिखना है, जनरल फॉर्मेट इंटीग्रल y dx x 4/7 dx। तो इंटीग्रेशन के बाद फॉर्मूला हमेशा पता है, दैट इज x 4/7 प्लस 1 ओवर 4/7 प्लस 1। एलसीएम लेंगे सर 4 प्लस 7 अपॉन 7, ऐसे ही 4 प्लस 7 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो आगे, x 11/7 ओवर 11/7 दैट इज 7 अपॉन 11x 11/7। तो ये सिंपल तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा x है वो सिंपली और सिंपली इसमें है, फ्रैक्शन में है। देखो ये कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ऐसे एलसीएम इनका कैसे लेते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चे, 5 इधर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे होल में 5 लिख देना है। 3/8 प्लस 1 है, 8 मल्टीप्लाई किया है तो 3 प्लस 8 अपॉन 8 लिख देना है।
सिमिलरली यहाँ पर 4/7 था तो 4/7 प्लस 1 है तो 7 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 लिख दो, तो सिंपल। ठीक है, अभी देखो इतना मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन थी, कुछ नहीं करना। n अगर पावर है तो उसमें n+1 करना है और नीचे n+1 से ही डिवाइड करा देना है। तो अभी क्या है कि थोड़े से बड़े वैल्यूज लेंगे डेरिवेटिव की। जैसे अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव आ जाए 4x5, नहीं 4x5 नहीं डालते, भी सिंपल ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू x6 प्लस x7 प्लस x11 प्लस x5/6। तो ये आपका डेरिवेटिव है और आपसे पूछा गया है इस डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कब मिलता है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कराने पे मिलता है। ये डेरिवेटिव किस फंक्शन की डिफरेंस, तो आपसे पूछा गया है एंटी डेरिवेटिव इनडायरेक्टली, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन करानी। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया कि ये आपका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव आपको किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कराने पे मिलता है। तो कुछ नहीं सर, हमें बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन करानी है। तो हम क्या कराएंगे, इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल x⁻6, x⁻7, x⁻11, x5, x dx। तो अभी क्या करना है तुमने, देखो कि ये dx पहले अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, x7 dx प्लस x11 dx प्लस x5/6 dx, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो अच्छी बात है। अभी क्या है, ये इंटीग्रल भी अकेले अकेले पे जाएगा, x6 dx, x7 dx, x11 dx, x5/6 dx। अभी इनका तो इंटीग्रल तुम्हें आता ही है, तो इनका इंटीग्रल कैसे करोगे, x6 + 1 ओवर 6 + 1, ऐसे ही x7 + 1 अपॉन 7 + 1, x11 + 1 ओवर 11 + 1, x5/6 + 1 अपॉन 5/6 + 1। तो ये तो आ जाएगा x7/7, ये आ जाएगा बच्चे x8/8, ये आ जाएगा 12/12, और ये कितना आएगा, ये x हम लिख सकते हैं 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 5 + 6 11/6 हो जाएगा, 11/6 अपॉन 11/6, जिसको रीअरेंज कर दो तो x7 प्लस x8/8 प्लस x12/12 प्लस x6 अपॉन 11/6, ठीक है। तो ये तुम्हारा गिवन आंसर हो गया। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में जो आंसर होता है वो इन द टर्म्स ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग रेंज होता है। तो देखो सबसे ज्यादा बड़ी पावर तो तुम्हारी ये x12/12, उसके बाद x8/8, उसके बाद x7/7, और ये जो 11/6 देख रहे हो तो 11/6 को 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये एंड पे आएगा 6x 11/6/11, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, जो कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो इसको अगर तुमने नोट करना है नोट कर लो, फिर ऐसी ही एक एग्जांपल और देखते हैं। इसको नोट कर लो, हो गया नोट, तो वीडियो फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अगला फंक्शन लेते हैं, अगला फंक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेते हैं, 3/8, सभी फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, 4/7 प्लस x3/9 प्लस x5/8, ये सभी ले ली, ठीक है। तो देखो ये 3/9 नहीं, ये 3/11 कर लो, ठीक है। अभी मेरे को पता है ये तुम्हारा डेरिवेटिव है, क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पे मिलेगा, मतलब आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा है। एंटी डेरिवेटिव पूछा है तो मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मेट इंटीग्रल y dx होता है। अभी y की जगह हम क्या लिख देंगे, ये पूरा फंक्शन x3/8 प्लस x4/7 प्लस x3/11 प्लस x5/8 dx। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी dx क्या होगा, अकेले अकेले इसके साथ
मल्टीप्लाई होगा तो x 3/8 dx प्लस x 4/7 dx प्लस x 3/11 dx प्लस x 5/8 dx। अभी क्या करना है, इंटीग्रल को भी अकेले अकेले पे लेके जाना, तो x 3/8 dx प्लस x 4/7 dx प्लस x 3/11 dx प्लस x 5/8 dx। तो ये कैसे करना है बच्चे, 3/8 प्लस 1 ओवर 3/8 प्लस 1, x 4/7 प्लस 1 अपॉन 4/7 प्लस 1, बिल्कुल वही जनरल फॉर्मेट लगा रहे हैं, x 3/11 प्लस 1 अपॉन 3/11 प्लस 1, x 5/8 प्लस 1 अपॉन 5/8 प्लस 1। तो कैसे करेंगे, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11/8, 8 प्लस 3 11/8, 4 प्लस ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 4 11, तो x 11/7 11/7, और ये हो जाएगा x 14/11 14/11, और ये 13/8 और ये भी 13/8। तो इनको अगर ये ऑर्डर में लिखना है तो देखो कौन सी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर है 11/8 11/7 14/11 और 13/8। तो देखो सबसे बड़ी मेरे को दिख रही है वो है 11/7, क्योंकि जिनमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे ज़्यादा होती है। तो इनमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, इसमें 3 का है और इसमें 5 का है ना। तो ये 13/8 तो सबसे ज़्यादा ये वाली आएगी, तो सबसे ज़्यादा x 13/8 हो जाएगा, और 13/8 प्लस x 11/7 ओवर 11/7, ठीक है, और 11/7 के बाद x 11 ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1.14 जो आता है 14 तो ये आता है 2 पे 1.2, और 11.7 7 4 पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये हाँ, तो ये आगे आते हैं, ठीक है। तो x 11/8 पॉन 11/8 प्लस x 13/8 प्लस 13/8, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, कुछ नहीं करना। डिफरेंस को सबसे पहला कंसेप्ट तो ये जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसको अगर रीअरेंज करके देखोगे तो ये आ जाएगा 8/13 अपॉन x 13/8, इसको ये आ जाएगा 7x 11 अपॉन 7 अपॉन 11, दिस इज 8/11x 11/8, और ये 8/13 x 13/8। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो क्लियर है, और ये तुम्हें देखना है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम करो, इसको अगर तुम नोट करना चाहते हो तो तुम नोट कर सकते हो। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और ऐसा लेंगे ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो सके, फिर मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें घर से भी दूंगा, ठीक है, और उनका आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। मेरे को लगता है तुमने वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। क्या अगली क्वेश्चन जो है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड मार्कर में थोड़ी सी क्या कर डाल लें, इंक डाल लें। बच्चे अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी फ्रैक्शनल लेंगे। तो x 15/16, x 13/8, x 11/4, x 3/8, ये क्वेश्चन हमने लिया। और ये क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ये फंक्शन है, ये एक डेरिवेटिव है
और ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब इनडायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव पूछा, एंटी डेरिवेटिव पूछा तो मतलब इंटीग्रेशन हमें करानी पड़ेगी। कैसे कराएंगे सर, जनरल फॉर्मेट लिखेंगे इंटीग्रल वाई डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल वाई डी एक्स, वाई की जगह हम ये रख लेंगे एक्स 15/16, एक्स 13/8, ठीक है, ये 15/16 ये पावर्स हैं, 13/8, एक्स 11/4, एक्स 3/8, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, x 15/16 dx, x 13/8 dx, x 11/4 dx, x 3/8 dx। तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चे, इंटीग्रेशन कर देंगे 15/16 dx, इंटीग्रल x 13/18 dx, इंटीग्रल x 11/4 dx प्लस x 3/8 dx। तो इंटीग्रल का भी साइन अकेले अकेले पे भी चला गया, तो दिस 3/8 dx ये पावर है, ठीक है। तो 15/16 है तो 15/16 प्लस 1, 15/16 प्लस 1, x 13/8 प्लस 1, 13/8 है कि 18, oh sorry it's 8, तो 13/8 प्लस 1, x 11/4 प्लस 1 अपॉन 11/4 प्लस 1, और यहाँ पर है x 3/8, तो इट्स x 3/8 प्लस 1, 3/8 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने नोट कर दिया। अभी देखो 16 क्या होगा, देखना ध्यान से, 16 ऊपर जाएगा तो x 15/16 दैट इज 31/16, 31/16, और ये 21/8, 21/8, ये 15/4, 15/4, और ये हो जाएगा 11/8, और ये भी 11/8। तो अभी अरेंज करने का रह गया, तो अरेंज ये देखो, ये तो 1 के ऑर्डर का है, ठीक है, ये क्योंकि 62 से 32 हो जाता है ना, तो ये तो 1 के ऑर्डर का है, 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.14 आ जाएगा, तो 14, हाँ ये 1.9 समथिंग का है कुछ, ठीक है, 1.8 समथिंग का, और ये 11/8 है, तो ये 2 समथिंग का है, ये 3 समथिंग, ये 3 समथिंग का है, और ये भी 1 समथिंग का है। इन दोनों को बाद में देखेंगे, पहले इनको अरेंज कर लें। यहाँ पर आ जाएगा x 15/4 अपॉन 15/4 प्लस ये 15 है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x 21/8 प्लस x, अभी ये बड़ा है कि ये, तो देखो ये आता है 11 और 8 को डिवाइड करने पे 3, तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, तो दिस इज 8 3 सर, ये 1.3 है, ये 1.9 का है, ठीक है, तो ये आगे आएगा 31/16 प्लस x 11/8 11/8, अरेंज कर देंगे 4/15, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे है, तो 4/15 x की पावर 14/5, 15/4, ठीक है, और यहाँ पर 8/21 x 21/8, 16/31 31/16, ठीक है, और यहाँ पर 8/11 है, ठीक है, और x 11/8, तो 8/11 x 11/8। तो अगर तुम्हें ये नोट करना है तो ये नोट कर लो, और एक क्वेश्चन ये लिख लो, 3/5 प्लस 6/7 x 5 और y इज इक्वल टू x 6/11 प्लस x 5/7 प्लस x 3/2। तो ये क्वेश्चन बच्चे इंटीग्रेट करके तुम इसको इंटीग्रेट करना। तो ये मैं क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बाय डिफरेंशिएटिंग विच फंक्शंस, किन फंक्शन को डिफरेंशिएट करें वी विल गेट अबव डेरिवेटिव। तो कौन से फंक्शन हैं जिनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हमें ये ऊपर वाले डेरिवेटिव मिल जाएं।
तो हमें बेसिकली पूछा है एंटी डेरिवेटिव, और सिंपली मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या कराना है, इसकी इंटीग्रेशन करानी है। यू हैव टू। तो देखो बच्चे, जो अगला डेरिवेटिव रहेगा, अगला हमारा जो डेरिवेटिव रहेगा वो उसकी फॉर्म होगी सी एक्स एन, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, इंटीग्रल वाई डी एक्स रखेंगे, सी एक्स एन डी एक्स, वाई की जगह सी एक्स एन डी एक्स रख देती है, डेरिवेटिव इस फॉर्म का। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर सिंपल क्या रह जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला तो पहले से पता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये तो आपको सिंपल पहले से फॉर्मूला पता है। तो जैसे सर एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल लिखो बच्चे, 4x5 ये है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव गिवन है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे y dx 4x5 dx, क्या आ जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, x5 dx हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और 4x5 की कैसे करते हैं, x5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4x6 अपॉन 6। थोड़ी सी कटिंग अगर होती है तो कर लो, दैट इज 2/3x रेज़ टू पावर 6। तो सिंपल था, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, और कांस्टेंट को बाहर निकाल के हम जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसकी, 4x 10 की इंटीग्रेशन। तो हाँ जी भी 4x 10 की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये आपको डेरिवेटिव गिवन है, आप लिखोगे सर इंटीग्रल y dx 4x 10 dx। तो इसकी डेरिवेटिव करनी, सॉरी इंटीग्रेशन करनी है, तो बच्चे 4 बाहर निकल जाएगा, x 10 dx अंदर आ गया, और यहाँ पर क्या लिख लोगे, x 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, दैट इज 4x 11 अपॉन 11। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x 6/11। अभी थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन में सोच रहा था तो फ्रैक्शन में कर दिया। इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इंटीग्रल y dx लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x 6 रेज़ टू पावर 11 dx आ जाएगा, और 3 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3x 6 11 dx रह जाएगा। तो यहाँ पर 6/11 प्लस 1 अपॉन 6/11 प्लस 1 रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 317/6, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 17/6, और 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18/17 17/6। तो सिंपल था। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो अभी वीडियो को पॉज करना और ये 5x 4/7 की इंटीग्रेशन करके बताओ, ठीक है। और मैं तो करूँगा ये ऑब्वियसली। तो इसकी इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4/7 की इंटीग्रेशन तुम मेरे को करके बताओ क्या इसकी इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है। तो देखो तुमने कर लिया है, एक बार आंसर अगर कंफर्म करना है तो कर लो, वीडियो पॉज कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर तुमने नहीं किया, साथ साथ में क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस रखो शुरुआत से ही, तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा सिलेबस कंटिन्यू रहेगा हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि चैनल्स पे वीडियोस जो है लगातार ही आने वाली हैं, ठीक है। रेगुलरली कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा कि इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके बताओ, और इंटीग्रेट करना चाहिए तुम्हें। वीडियो को पॉज करो, इसको डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करो। तो कैसे करोगे, इंटीग्रल y dx लिख दो, इसको 5x 4/7 dx लिख दो, 5 बाहर निकल जाएगा, x 4/7 dx बच जाएगा। x रेज़ टू पावर 4/7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/7 प्लस 1 अपॉन 4/7 प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 4 11/7, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 11/7। 7 ऊपर जाएगा तो 35 बना देगा, क्योंकि 7 5 35, नीचे 11, तो 35 अपॉन 11 x रेज़ टू पावर 11/7। तो ये थी किसी भी डेरिवेटिव जो किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू cxn की फॉर्म में है, उसकी इंटीग्रेशन। इसमें थोड़े से अभी हम क्वेश्चन लंबे करते हैं, ठीक है, और उस थोड़ा सा हम हैवी डेरिवेटिव बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुमने ये वीडियो को इसको पोर्शन को नोट करना है तो तुम वीडियो पॉज करो और नोट कर लो।
मैं इरेज करने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 5, 6x रेज टू पावर 11 एंड 7x रेज टू पावर 4/5। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया। तो इसमें पूछा गया कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से आता है, मतलब एंटी डेरिवेटिव पूछा गया। तो इसको हमें पता है कि हमें इंटीग्रेट करना होता है इंटीग्रल y dx लगाकर। कैसे करेंगे, 3x5 प्लस 6x11 प्लस 7x4/5 dx हमने ऐसा लिख देना है, और dx अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x5 dx प्लस 6x11 dx प्लस 7x4 dx। अभी इंटीग्रल भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x5 dx प्लस इंटीग्रल 6x11 dx प्लस 7x4 dx। तो ये इंटीग्रल भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और अभी कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, तो 3 इंटीग्रल x5 dx, 6 इंटीग्रल x11 dx, और यहाँ पर रह जाएगा 7 को बाहर निकाल के x4 dx। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला। अभी उसी को यूज करेंगे, x5 का इंटीग्रल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 ओवर 5 + 1, उसमें 11 का लेंगे, प्लस 6 11 + 1 ओवर 11 + 1, और इसका लेंगे 7x 4/5 था, तो इट्स 4/5। तो यहाँ पर 4 कैसे बन गया, यहाँ पर 4/5 आएगा, और यहाँ पर भी 4/5 आएगा, यहाँ पर भी 4/5 आएगा। तो 4/5 + 1 अपॉन 4/5 + 1, जिसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 3x6 अपॉन 6, 611 अपॉन 12, 7, ये एलसीएम 5 + 1 9/5, और इधर भी 9/5, ये तो 2 से कट गया, तो x 6/2, और ये भी कट गया, तो x/2 11, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 35/9, x 9/5। तो ये तुम्हारा फंक्शन बन गया। ठीक है, इसको अगर पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 11, तो x 11/2, फिर x 6/2, फिर 35/9, x 9/5। तो ये तुम्हारा फंक्शन बन गया, जिसकी डिफरेंशिएशन से ये तुम्हें डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर तुम नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ठीक है, मेरे को लगता है तुमने नोट कर लिया। अभी इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, और हम चलेंगे अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी सारी पावर्स कोशिश करूंगा फ्रैक्शन ही लूँ, 4/5, 7x 3/8 प्लस 9x 5/6 dx। तो ये हमें क्वेश्चन मिला कि 6x 4/5, 7x 3/8, 9x 5/6 को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम वही जनरल फॉर्मेट इंटीग्रल y dx लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटीग्रल 6x 4/5 प्लस 7x 3/8, तो dx अंदर मल्टीप्लाई करना है अपन को। तो पहले ये लिख दें, पहले 7x 3/8 प्लस 9x 5/6 dx, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो 6x 4/5 dx, 7x 3/8 dx प्लस 9x 5/6 dx। इंटीग्रल का साइन भी अकेले अकेले पे चला जाएगा, 6x 4/5 dx प्लस इंटीग्रल 7x 3/8 dx,
9x5/6 dx। तो ये अकेले अकेले पे साइन चला गया। अभी वहां से हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। 6 इंटीग्रल x4/5 dx, 7 इंटीग्रल x3/8 dx प्लस 9 इंटीग्रल x5/6 dx। तो ये इंटीग्रल्स भी मैंने क्या कर दिए, बाहर निकाल दी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x4/5 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 4/5 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3/8 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 3/8 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर x 5/6 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5/6 + 1 हो जाएगा। अभी 4/5 + 1 है तो ये हो जाएगा 9/5 और ये भी क्या हो जाएगा 9/5। तो ये हो जाएगा 11/8 और ये भी क्या हो जाएगा 11/8। ये हो जाएगा 11/6 और ये भी 11/6। अभी 5 6 का क्या होता है 30 होता है। अगर आपको कटिंग करनी है 3 की कर भी सकते हो, x 9/5/5। तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा। 8 7 56/11 x 11/8 और यहाँ पर 54 x 11/6/11। तो तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ कि बुक में कटिंग हुई हुई मिलेगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है, बाकी तो सही है। तो बुक्स में जो तुम सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन में कटिंग हुई होगी। अभी देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। नाइन बाय 5 है तो ये आता है 9/5 अप्रोक्सीमेटली 1.8, ठीक है। और 11.8 है तो ये आएगा 1.2 और 11/6 है तो 11/6 मेरे को लग रहा है सबसे बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी होगी 11/6, ठीक है। तो सबसे बड़ी है हमारी 56/11 x 11 नहीं ये नहीं है सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी के ऑर्डर में लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी 9/5 है, उसके बाद 11/8 है 1.2 वाली और 11/6 सबसे छोटी है। एक बार देख लेते हैं 11/6 6 1 6 8 नहीं, तो इसको आगे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें 30x 9/5/9 प्लस 54x 11/6/11 प्लस 56x 11/8/11। तो इसमें मैंने क्या किया कि 11/6 को मैंने आगे कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू 1.2 से बड़ी होती है। 11/6 को अगर सोल्व करोगे तो आपको मिल रहा है 1.8 समथिंग और ये जो वैल्यू है 1.2 समथिंग में है, तो इसको मैंने पीछे रख दिया। तो जो बुक्स में आंसर होगा वो ये होगा। अगर आप यहीं पर छोड़ के आ जाते हो, ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं करते तो वो भी चलेगा, वो भी कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें ये वाली इंटीग्रेशन आ गई है जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। तो तुम्हें अब थोड़े से क्वेश्चन लेने हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ये लिखो सबसे पहले क्वेश्चन, x 3/8 4x 3/8 6x 5/7 प्लस 5x 3/9 और 5x 3/7 प्लस 4x 11/8 प्लस 6 5/4। तो ये तुम्हें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये वाले डेरिवेटिव किस फंक्शन से हमें मिलेंगे, दीज टू डेरिवेटिव्स किस फंक्शन से हमें मिलेंगे। तो मेरे को लगता है तुम्हें आज की वीडियो समझ लगी, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हारा अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट करा दिया। अगर तुम फिर भी इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अगर तुम्हारे हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद उसमें आप क्लास 12 की आप हो +1 में, जो +1 में है वो तो चलो ठीक है। अगर प्रैक्टिस और करना चाहते हो तो क्लास 12 की 6th आपका जो चैप्टर नंबर है इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे टाइप करो इंटीग्रेशन, उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज 12.1 तुम सोल्व भी खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारी इंटीग्रेशन। तो 12.1 तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है तो तुम वहां से भी कर लेना।